पहली चीज आप जान लीजिए प्राकृतिक दृश्य, ठीक है। प्राकृतिक दृश्य इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? लैंडस्केप, ठीक है। जैसे आप लोग सीनरी बनाते हैं ना, आप लोग सीनरी बनाते हैं ना, उसी सीनरी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लैंडस्केप। हिंदी में क्या कहेंगे? प्राकृतिक दृश्य। कहाँ? प्राकृतिक दृश्य, ठीक है। अब प्राकृतिक दृश्य में कुछ खास चीजें होती हैं। सर खत्म हो गया, लाना पड़ेगा। रोक दे। सीनरी में कुछ खास चीजें होती हैं जिसके वजह से सीनरी अच्छी लगती है। सीनरी का सबसे मेन तत्व है, सीनरी का सबसे मेन तत्व क्या होता है मालूम है? जिसकी वजह से सीनरी अच्छी लगती है वो है परिपेक्ष। क्या? परिपेक्ष। उसको क्या कहेंगे? परिपेक्ष। 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 और परिपेक्ष में क्या है? सही है, आधा है। और दूरी का आभास। लेकिन आधा ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये परिपेक्ष, ठीक है। जिसमें नजदीक की वस्तुएं डार्क और बड़ी होती है, दूर की चीज छोटी और धुंधली होती है, ठीक है। इसका ज्ञान अगर इस चीज का आप समावेश अपने सीनरी में करेंगे तो जाहिर सी बात है सीनरी बहुत अच्छी लगेगी। वो पेंसिल से भी आप दूरी और नजदीक का चीज आभास करा सकते हैं और रंगों से भी करा सकते हैं अभ्यास, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड पे उस चीज को हम बता रहे हैं, सोचिएगा और देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। शुरू करें, इसको रेज कर दें, इसको रेज कर दें, ठीक है। हटाना है। बोर्ड अच्छा ना चाहिए, ठीक है। कितने मिनट की होगी सर? दो। ठीक। सबसे पहले सीनरी बनाने से पहले उसमें हम डिवाइड करेंगे, यानी कि उसको आधा करेंगे। देखिए सीनरी में हमेशा दो पार्ट होता है ना, कहीं भी एक जमीन और आसमान, ये दो चीजें होती हैं, जमीन और आसमान, ठीक है। तो अगर हमको जमीन ज्यादा दिखाना है और आसमान कम दिखाना है, या आसमान हमको ज्यादा दिखाना है तो जमीन कम दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसमें करेंगे एक रेखा का निर्माण बीच में, ठीक है। एक रेखा मैंने बना दिया, इस रेखा क्या कहेंगे? इस रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहेंगे क्षैतिज रेखा। ये जहां क्षैतिज रेखा वो होती है जहां हमें जमीन और आसमान मिलता हुआ प्रतीत होता है ना। दूर खड़े हो जाइए कहीं भी और आपको लगेगा कि वहां जमीन और आसमान एक हो रहा है ना, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है। कभी देखा है? सड़क देखा है? वो सॉरी रेल पटरी देखा है? रेल पटरी जाती जिस तक एक जगह मिल जाती ना, वो कैसे होता है? वो आपको ऐसे दिखता है, ये है, ये है, ये है, दिखता है ऐसा। तो जहां ये बिंदु बन रहा है वो क्या है? ये क्षैतिज रेखा। क्या है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का काम ये होता है जमीन और आसमान जहां मिल रहे हो, मिलता नहीं है मगर एक आभास होता है, आंखों से
वो आभास होता है कि जमीन और आसमान एक जगह मिल जाए। वहां पे जब जमीन आसमान एक जगह मिलता है तो एक रेखा बन जाती है, दिखता है ना, वो रेखा क्या कहलाती है? तेज से बोलो। क्षैतिज रेखा कहलाती है ना। समझ में आ गया? अगर ये आपके इसमें सीनरी में नहीं है और ये नहीं है तो आपकी सीनरी कितना भी अच्छा कलर कर ले, कितनी अच्छी भी ड्राइंग कर लें, सीनरी अच्छी नहीं लगेगी। लगेगी तो उसमें स्तर नहीं दिखेगा कि हाँ टीचर ने बहुत हाई स्तर पर पढ़ाया या लो स्तर पर पढ़ाया या पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो वो आपके चित्र से ज्ञात हो जाएगा सामने वाले को। तो सीनरी बनाने से पहले जो जो नियम है उसको हम आपको बता दिए। यही मेन चीज है, इस चीज का आप सीनरी बनाते समय ध्यान रखिए। अब देखिए इस चीज का प्रयोग करते हुए और इस चीज का प्रयोग करते हुए हम एक सीनरी बनाने जा रहे हैं, उसको आप देखिए और समझिए। इसको इरेज कर दे। यस सर। पूरा यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। अब आप पहले इसको देखिए, ये क्षैतिज रेखा है। यस सर। चलिए यहाँ से सीखिए इसको। ये जरूरी नहीं कि हम इसी के ऊपर बनाएं, इसको भूल जा रहा है, ये भूल जा रहा है कि मेरे पास क्षैतिज रेखा है कोई, ठीक है। अपना काम शुरू करते हैं, यानी बनाने का काम शुरू करते हैं। ठीक, पेड़ बनाते समय उसके गुच्छों पे ध्यान दीजिएगा। गुच्छे बनाएंगे हम, देखो कैसे, ऐसे 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 पत्तियों का आभास करेंगे, एक एक पत्ती नहीं बनाएंगे। पेड़ों में गुच्छे देखे हैं? यस सर। देखा है ना? यस सर। हो गया, ये है नजदीक का पेड़, ठीक है। अब थोड़ा सा दूर जाएंगे, यहाँ एक पेड़ है, इससे छोटा है और इससे बड़ा। ठीक, इससे दूर जाएंगे, वही हम आपको बता रहे हैं। जो अभी क्या होता है परिपेक्ष, यहाँ छोटी सी चोटी दिखा दी उंगली से, दिख रहा है? यस सर। हो गया, थोड़ा सा और दिखाएंगे। देखिए दूरी और नजदीक का प्रभाव दिख रहा है ना? यस सर। देख रहे हैं ना, दूर के Yes. पेड़ नजदीक का पेड़ कैसे बड़ा, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देखिए ये मैंने बना दिया, इसको जो गांव में बांस को गाड़ के थोड़ा सा वो नहीं करते, बांस गाड़ के लगा देते हैं, इसको क्या कहते हैं? बेड़ा ना, बेड़ा कहते हैं, ताकि गाय वो ना घुसे ना। तो आपने खेतों में अक्सर देखा होगा वो चीजें। तो इसमें भी हम देखो परिपेक्ष सिस्टम दिखा दे रहे हैं। है ना? दिख रहा है? यहाँ डार्क है, दूर छोटे छोटे हैं, देखो दिख रहा है ना? थोड़ा सा बादल,
लग रहा है ना, दूर का चीज और नजदीक का चीज दिख रहा है ना। यही आपकी सीनरी की खासियत होनी चाहिए, ये चीज होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाहर आओ। ठीक, एक चीज और, कभी कभी लोग पहाड़ बनाते हैं सीनरी में ना। तुम एक दिन बनाई थी पहाड़ ना, तुम बनाई थी ना, कौन बनाया पहाड़, कौन बनाया, तुम बनाई थी ना। तुमने पहाड़ कैसे दिखाया था, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या जिन्होंने पहाड़ का निर्माण किया है तो वो स्केल लेके आए होंगे, हैं? स्केल लेके आए थे? नहीं ना, नेचुरल चीज है, उनका कोई वो नहीं होता है, कोई स्पेशल शेप नहीं होता। कहीं कहीं पहाड़ ऐसे होते हैं। कितने 11 कोई शेप नहीं होता उनका। ना इस तरह बताए थे ना, इस तरह बताए थे ना। कोई आकार नहीं होता उनका कि खाली स्केल लिया, साए मारा, साए इधर मारा, ऐसा होता है क्या? पेड़ बनाया, पेड़ स्केल से इसीलिए साए साए हो गया ना। ऐसे पेड़ बनाते लोग, ऐसे एक स्केल इधर मार दिया, एक स्केल इधर मार दिया, स्केल से ना। कभी नहीं, प्राकृतिक चित्रण करते समय आप जो आपके ज्यामिति यंत्र हैं, यानी ज्योमेट्रिकल टूल्स जो हैं आपके, जैसे चांदा, गोला प्रकार, पटरी, ये सब हटा दीजिए। फ्री हैंड ड्राइंग करिए, जितना अच्छा आप फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक, और जब भी सीनरी बनाइए इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। कल आप इसको कॉपी बनाइएगा, जिसकी जो समस्या है कल आप हमसे पूछिएगा। क्यों? जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको ये समझ नहीं आएगा। अभी तो हाँ ठीक ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर, आ रहा है, मगर आप जब बनाने लगेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें आप भूल जाएंगे। अभ्यास, कला अभ्यास की चीज है, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना बढ़िया है। देखो बैठी हुई है, ठीक, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आएंगे। ये सब अभ्यास की चीजें, अभ्यास से ही आएगा। इसीलिए हम बराबर कहते हैं काफी मोटी, मैंने इसीलिए इतनी मोटी कापी लगाया है, ये इतनी मोटी कापी, ये ताकि आप अभ्यास कर सकें। ठीक है, ये आप कापी इतनी मोटी है ना, ये नहीं कि आज खरीद लिया 7th में तो इंटर तक हम यूज करेंगे, ऐसा क्या? हाँ, ये 6th क्लास में इतना, 7th क्लास में इतना, 8th क्लास में इतना, इंटर में अगर बच गया तो बीए में ड्राइंग एंड पेंटिंग ले लेंगे ना। नहीं, इसका अभ्यास करिए आप, इसीलिए इतनी मोटी कापी लगाया है। ठीक, अभ्यास बस क्लास